नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने एक घोषणा किया है। घोषणा यह कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस पे हम दो चार बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो प्रक्रिया है 2-3 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो फंड है गवर्नमेंट के पास अभी है या नहीं? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राजनीतिक फंडा है? इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। गौर से सुनिएगा और समझिएगा सभी बातों को। जो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो नियम कानून है वो कुछ और कहती है। ये जो नियम कानून है उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले मोटा मोटी मेरी बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, जो आवेदन जमा करने का प्रक्रिया रहेगा उसमें लग जाएगा 1 महीने। 1 महीने के बाद उसमें जो छटनी होगा, कटनी होगा, दावा आपत्ति होगा, उसमें लग जाएगा 2 महीने। क्योंकि आप आवेदन किए हैं तो आवेदन जमा होगा। जमा होने के बाद उसे जो छटनी किया जाएगा, उसका कोई दावा आपत्ति रहेगा, किसी पेपर वर्क में कमी रहेगा, उसमें लग जाएगा 2 महीने। 2 महीने के बाद कट पीट के जो आवेदन बचेगा उसे भेजा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा अगले विभाग में, अगले ऑफिसर के पास। जो फंड रहेगा उसको रिलीज किया जाएगा। रिलीज करने में भी टाइम लगेगा, 1-2 महीने के लिए जो सालाना ही दिया जाएगा ना। लेकिन इस सब का क्या फायदा? आप तो जब घोषणा किए थे, जिस समय आप चुनाव हुआ था, आपने अपने घोषणा पत्र में आप लिखे थे कि चुनाव जीतने के बाद हर एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं अमाउंट को नहीं बोलना चाहता हूँ। आपने जो अमाउंट बताया था उस समय, आपको हर एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब क्यों नहीं दिया गया, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन जो अभी आप घोषणा पर कर रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्या यह सिर्फ चुनावी फंडा है कि वाकई में आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं? चलिए, आज आपने घोषणा किए हैं, करने के बाद 1 महीने के बाद आप आवेदन मंगाना चालू भी करते हैं। फरवरी हो गया, फिर वो मार्च तक जाएगा। मार्च में फिर मार्च अप्रैल आवेदन पहुंचते, कटनी छटनी मार्च अप्रैल मई हो जाएगा। आपका जो चुनाव है, चुनाव कब है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो उस समय, उससे 1.5 महीने पहले आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो आपका फॉर्म फिर से वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। क्या यह संभव है कि आप फिर से जीतेंगे और फिर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। अगर आप जीतते भी हैं
तो फिर से वही आएगा फंड की कमी, कि हमारे पास बजट नहीं बन रहा है, फंड नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, वगैरह वगैरह बहाना। सिंपल सी मुद्दा समझिए मेरे भाइयों बहनों से, सिंपल सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। जितना भी गवर्नमेंट ठेके के अंदर में कार्य कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी, कहीं कोई ना कोई कहीं काम कर ही रहा होगा, जैसे कोई प्लांट में काम कर रहा होगा, कोई कोल माइंस में काम कर रहा होगा, कोई बिजली विभाग में काम कर रहा होगा, कोई नगर निगम में काम कर रहा होगा, कोई पंचायत में काम कर रहा होगा, कोई मेडिकल फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई संविदा में काम कर रहा होगा। उन लोग को तो जो गवर्नमेंट निर्धारित रेट तय किया जाता है उसको नहीं दिया जाता, जबकि हर एक विधायक को, हर एक सांसद को, हर एक मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, सबको ये बात पता रहती है कि जो बड़े बड़े कंपनी का मालिक रहते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, उन लोग को पता रहता है कि मजदूरों को वास्तविक मजदूरी नहीं दिया जाता। तो इस पर आज तक विचार नहीं किया गया कि उन लोग को वास्तविक मजदूरी क्यों नहीं दिया जाता है। जिसको 8 घंटा ड्यूटी कराना चाहिए उसे 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। ये क्यों? मतलब जिस कार्य के लिए 50 लड़कों की जरूरत है, वहां आप 20 लड़कों में, 25 लड़कों में 12 घंटा ड्यूटी कराकर उस कार्य को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए कहा जाता है यह सिर्फ चुनावी फंडा है। मेरे नज़र से सरकार किसी का भी रहे, यह सिर्फ चुनावी फंडा रहता है। तो बेरोजगारों को सिर्फ रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम से, रोजगार देने के नाम पर लूटा जाता है, सिर्फ उन्हें गुमराह किया जाता है। ये वास्तविक सच्चाई है। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे गुमराह किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो यहाँ तक बोल देते हैं कि सभी को रोजगार दिया जाता है। आपकी बातों में सच्चाई है कि सभी को रोजगार दिया जाता है, लेकिन सभी को रोजगार तो आप नहीं देते, कुछ लोग को देते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन उसे वास्तविक मजदूरी नहीं देते। जिनको हर काम करने का टेंडर, बिड, ये सब दिया जाता है, काम करने का जो प्रक्रिया है उसे सबको, जो इंटरेस्ट है, जो रजिस्टर्ड है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जो ठेकेदार रजिस्टर्ड है, सबको दिया जाता है काम करने का। लेकिन जो वास्तविक मजदूरी रहता है उसे नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये सिर्फ फंड इकट्ठा करने का एक माध्यम है। बड़े बड़े अधिकारी, जितना भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उस सब का मिली भगत रहता है। क्योंकि बहुत सा चीज मैं बहुत करीब से देखा हूँ, बहुत पास से, और आजमाया भी हूँ। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जब भी आप किसी नेता को, किसी को भी आप चुनते हैं, तो उस समय आप सोच समझ के वोट डालिए कि वो आप लेके लायक है कि नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका काम हुआ कि नहीं। अगर आपका काम हुआ है तो वोट उन्हीं को डालिएगा,
अगर आपका काम नहीं हुआ है तो बोर्ड नहीं डालिएगा। आप हर एक बार इस चीज को आजमा के देखिए। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जो भी संविदा कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, हर चीज है, ठीक है, चाहे वो नगर निगम, जिला पंचायत, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा करने के लिए, संविदा को रेगुलर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा में पिछले बार बोले थे, चुनाव होने के बाद सिर्फ चुनावी फंडा रहता है। सबसे ज़्यादा डिजिटल वर्क में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। जितना भी डिजिटल में जो काम चलता है कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं, लेकिन उन्हें सही वेतन, सही सुविधा नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ जो कंपनी है, हमारे ऊपर जितना भी बड़े बड़े कंपनी रहता है उन्हीं को फायदा दिया जाता है। अब फायदा इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिलता है ना। ये कमीशन का खेल को आप समझिए और थोड़ा स्टिक होकर अपने बातों को किसी के समक्ष आप रखें। बेरोजगारी मुद्दे पर मैं, जो बेरोजगारी मुद्दा है, इस पर ये संभव ही नहीं है, किसी हाल पर संभव नहीं है कि बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता मिल सके। मिलने के लिए पूरा 1 साल 2 साल का समय लग जाएगा। अगर ये प्रोसेस चालू होता है तो तुरंत यथावत संभव नहीं है कि तुरंत उन्हें बेरोजगारी भत्ता, आज घोषणा हुआ, परसों फॉर्म जमा हुआ, नर्सों से बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू होगा। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मेरा चैनल का नाम है A1 एडवाइज़र। मैं हर एक मुद्दे पर आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं भी आता फिर भी हमें आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है, बोलने में कुछ मिस्टेक होता है, उसको भी ज़रूर आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।